हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। आज हम डिस्कस करेंगे कि फिशर के पेशेंट में जो जलन और दर्द होता है पेशेंट को, उसको कैसे हम बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, कई बार होता है हम सारी दवाइयाँ भी खा लेते हैं, हमने सिरस बात भी कर लिया, हमने ऑयलिंग भी कर ली, उसके बाद भी हमारा फिशर नहीं ठीक हो रहा है। कई बार होता है कि क्रोनिक फिशर में जब स्फिंक्टर बहुत ज़्यादा स्पाज्म में चले जाते हैं तो पेशेंट को इतना पेन होता है कि अनबियरेबल हो जाता है। जब भी पेशेंट मल त्याग के लिए जाता है, चूँकि स्पाज्म का मतलब होता है जो हमारा एनल वर्ज है वो छोटा हो गया है एज़ कम्पेरिजन टू प्रीवियस डेज। जब हमें ये बीमारी नहीं थी तब हमारा जो स्टूल था वो आसानी से मल द्वार से निकल आता था बाहर, लेकिन फिशर होने के बाद हमारा स्टूल यानी मल जो है वो आसानी से बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि जब हमें फिशर में पेन होता है तो जो हमारे मल द्वार के आसपास की जो मसल्स होती हैं, ये स्फिंक्टर्स होते हैं, ये स्पाज्म में चले जाते हैं। और ये जब स्पाज्म में चले जाते हैं तो मल द्वार बिल्कुल छोटा हो जाता है, यानी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। एनल वर्ज जब स्मॉल छोटी हो जाती है तो जो वही स्टूल जो आसानी से पास हो रहा था वो अब आसानी से पास नहीं होता है। तो आइए हम सीखते हैं कि कैसे हम इसको आसानी से अपने एनल वर्ज जो स्पाज्म हो गया है हमारे मलद्वार के आसपास, उसको कैसे हम आसानी से ठीक कर सकते हैं और फिशर को हम और आसानी से कैसे मैनेज कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं फिशर क्या है। फिशर, पहले आप थोड़ा सा इसकी एनाटॉमी समझ लीजिए, तब जो मैं बताने जा रहा हूँ तब आपको आसानी से समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और इसके जो हम लोग ट्रीटमेंट बताएंगे उसके बाद उसमें क्या असर पड़ने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारी एनल कैनाल है। ये एनल कैनाल का ये जो हिस्सा ये देख रहे हैं लाइन, इसको हम डेंटेट लाइन कहते हैं। और डेंटेट लाइन के नीचे एक लॉन्गिट्यूडनल यानी एक लंबा लंबा कट लग जाता है जिसे हम फिशर कहते हैं। और फिशर में सबसे पहली चीज़ जो होती है वो पेन ज़्यादा होता है, फिर बर्निंग होती है, फिर ब्लीडिंग होती है, तब जाके इचिंग उचिंग फील होती है। ये जो पेन होता है यहाँ पे क्या होती है, एक नर्व होती है जिसे हम सोमैटिक नर्व कहते हैं, यानी पुडेंडल नर्व जो होती है वो बहुत पेनफुल होती है, जिसकी वजह से हमें मलद्वार में पेन फील होता है। एक तो ये कारण होता है। दूसरा जो ये इंटरनल स्फिंक्टर होता है और ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है। इंटरनल ये जो स्फिंक्टर्स होते हैं, ये जब यहाँ पे पेन हमें एहसास होता है तो ये स्फिंक्टर जो होते हैं ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो एनल कैनाल होती है वो क्या हो जाती है, वो और कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। जो इसका जो ये ल्यूमेन देख रहे हैं वो और पतला हो जाता है, जिसकी वजह से जो यहाँ मल होता है, जब मल यहाँ से पास होता है तो वो अभी क्या था, ल्यूमेन बड़ा था, मलद्वार बड़ा था, लैट्रिन आसानी से पास हो रही थी। अब क्या हुआ, ल्यूमेन आपका छोटा हो गया, मल अब आसानी से पास नहीं हो रहा है। अगर आ भी रहा है तो यहाँ इतना फ्रिक्शन कर रहा है। फ्रिक्शन तो समझते हैं ना, घर्षण। जब कोई चीज़ है कोई बड़े होल से निकल रही थी, वही चीज़ अब छोटे होल से निकलेगी, तो जाहिर सी बात है जो मलद्वार के आसपास की जो स्किन है उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे कट लगने की संभावना और बढ़ जाती है। तो फिशर हमारा क्रोनिक फिशर में कन्वर्ट होता है, स्पाज्म और ज़्यादा स्पाज्म हो जाता है। और पेशेंट को जो कॉन्स्टिपेशन अभी हो रहा था वो और ज़्यादा, क्योंकि जब मलद्वार ही छोटा हो गया तो लैट्रिन पूरी एक बार में बाहर नहीं आ पाती। तो डियर फ्रेंड्स, दो चीज़ें हैं। हमने यहाँ पे कट लगा हुआ है, जब आप लैट्रिन जाते हैं तो आपने देखा होगा कि आप अच्छे से शौच तो कर लेते हैं, तो बाहर तो हमने अच्छे सफाई कर ली, लेकिन जो यहाँ पे कट लग गया है, जो अल्सर है, उस पर लैट्रिन के टुकड़े फंस जाते हैं। तो जब आप लैट्रिन से आते हैं आप देखते होंगे कि 2-3 घंटे आपको इतना दर्द रहता है और धीरे धीरे अपने आप सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप लैट्रिन से आते हैं तो जो ये घाव होता है, इस पर जो लैट्रिन टुकड़े होते हैं, जब ये धीरे धीरे गल के वहाँ से हट जाते हैं तो आपको धीरे धीरे आराम मिल जाता है। तो ये एनल कैनाल है और ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे टीयर होता है। इतना लंबा कट होता है, जबकि आपको बाहर केवल छोटा सा लगता है कि कट लग गया है, तो आप तो बाहर साफ़ कर लेते हो, लेकिन इसमें जो लैट्रिन के टुकड़े फंस जाते हैं वही आपको पेन करते रहते हैं। तो हमें अगर इस लैट्रिन के टुकड़े को यहाँ से हम हटा दें और जो ये स्फिंक्टर थे इनको हमने थोड़ा सा यहाँ से अगर फैला दें, इनको हम धीरे धीरे मसाज करके डायलेट कर दें, तो स्फिंक्टर का स्पाज्म ख़त्म हो जाएगा और जो मल के टुकड़े यहाँ फंसे थे वो साफ़ हो जाएंगे। तो आपका फिशर का जो बेड है धीरे धीरे हील कर जाएगा और आपको दर्द और जलन से राहत मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ट्रीटमेंट में पूरा शुरू से बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अच्छा खाना खाना है। अच्छा खाना खाने का मतलब है कि पहले खूब फल खाइए, सलाद खूब खाइए, हल्का खाना खाइए, दलिया या खिचड़ी खाइए, और उसके साथ देसी घी अगर आप डाल के खाएंगे तो आपका लैट्रिन जो होगा हार्ड नहीं होगा। अगर मल हार्ड नहीं होगा तो डियर फ्रेंड, जब मलद्वार से ये लैट्रिन का टुकड़ा आपके बाहर आएगा तो जो ये घाव है इस पर ज़्यादा ठोकर नहीं लगेगी।
आप खुद सोचिए कि पत्थर जैसी लैट्रिन आए और एक रुई जैसी लैट्रिन आए तो किससे आपको ज़्यादा दर्द होगा। तो पत्थर जैसी लैट्रिन ना आए इसके लिए आपको अच्छा खाना खाना है, तेल मिर्च मसाले थोड़ा कम करने हैं और हल्का खाना खाना है। जितना आप जूस पियोगे, जितना आप फ्रूट्स खाओगे, जितना सलाद खाओगे, जितना ये मूंग की खिचड़ी या दलिया खाओगे और देसी घी के साथ यूज़ करोगे, उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट मल आपका आएगा। जितना सॉफ्ट मल आएगा उतना ही बार बार इस पर ठोकर कम लगेगी, उतना जल्दी आपका ये फिशर ठीक हो जाएगा। पहला। उसके बाद जब आप सुबह लैट्रिन जाइए तो आप इत्यादि तेल का प्रयोग करिए। फिर उसके बाद लैट्रिन से आइए तो आप सिड्स बात करिए, गुनगुने पानी में थोड़ा बैठ के सिकाई करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन जो यहाँ पे आता है उसमें हमने इसके लिंक दे रखे हैं कि इत्यादि तेल का कैसे प्रयोग करना है, सिड्स बात का क्या कैसे प्रयोग करना है और इन दोनों का क्या बेनिफिट है। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये फिशर को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। उसके बाद जो भी डॉक्टर्स आपको मेडिसिन अलाउ करें आप उसको खाइए। और लास्ट में एक क्रीम का मसाज, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इस फिशर बेड को क्रीम लगाकर ठीक करना। क्रीम लगाने से क्या फ़ायदे होंगे। सबसे पहले क्या करना है कि जब आप लैट्रिन से आइए, पहले तो तेल डाल के जाइए, लैट्रिन से आइए, सिड्स बात कर लीजिए। उसके बाद भी आप देखेंगे, आप ना विश्वास हो तो एक बार मलद्वार की फ़ोटो क्लिक करके देख लीजिए, आपने अच्छे से भी साफ़ कर लिया होगा, उसके बाद भी मल के टुकड़े मलद्वार के अंदर फंसे मिलेंगे आपको। क्योंकि ऐसा हम लोग रोज़ देखते हैं, लगभग 50% रोज़ देखते हैं, तो 50 में देखते हैं कि मलद्वार के अंदर मल के टुकड़े फंसे रहते हैं और उस भी घाव पे फंसे होते हैं, इसीलिए पेशेंट को दर्द होता है। जैसे ही हम ये क्रीम से मसाज करा देते हैं, यहाँ पे मल के टुकड़े हटा देते हैं, तो आपका ये घाव जल्दी जल्दी हील कर जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि जो लिडोकेन के नाम से, लॉक्स 2% के नाम से बहुत फेमस एक क्रीम आती है। जब आप यहाँ पे क्रीम आप हल्का सा मलद्वार पे इसे लगाइए, देखिए मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ। जब आप यहाँ पे लगाएंगे और धीरे धीरे उंगली से धीरे धीरे नर्वस पे इसे मसाज करेंगे तो आप देखेगा कि चूँकि जो लिग्नोकेन होती है ये क्या है, ये एक एनेस्थेटिक ड्रग होती है, लोकल एनेस्थीसिया यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। जब आप यहाँ पे धीरे धीरे मसाज करोगे घाव पे, तो जो आपको पेन हो रहा था वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सबसाइड कर जाएगा। जब आपका पेन सबसाइड कर जाएगा तो आप दूसरी क्रीम को आसानी से यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेन होता रहेगा तो आप दूसरी क्रीम कभी नहीं लगा पाओगे। तो आप क्या लेना है, लॉक्स 2% जल्दी मार्केट में मिल जाती है, आप जाइए और जो फिंगर है इस पर या तो 1 रुपये वाला बैलून पहन लीजिए, या तो 15-20 रुपए के ग्लव्स आते हैं, आप उसको पहन सकते हैं। फिंगर पर पहनिए और यहाँ पे जल्दी से धीरे धीरे मलद्वार पे मसाज करिए। जब मसाज आप करेंगे जल्दी से तो आप देखेंगे जो मल के टुकड़े मलद्वार के आसपास लगे होते हैं वो धीरे धीरे यहाँ से वॉश आउट हो जाएंगे। जब मल के टुकड़े वॉश आउट हो जाएंगे तो आपका ये जो अल्सर है, जो बेड है, वो क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्लीन हो जाएगा। तो जो मल के टुकड़े होते हैं डियर फ्रेंड्स, उसमें लाखों बैक्टीरिया वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और जानते हैं बैक्टीरिया, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो पैथोजेनिक होते हैं। जैसे कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के नाम मैं बताऊँ, जैसे ई कोलाई है, जैसे क्लैप्सला है, जैसे बैक्टीरियोप्रोटियस है या बैक्टीरियाइड्स हैं, ये सब यहाँ पे ग्रो करते रहते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस और डियर फ्रेंड्स, ये जितने भी बैक्टीरिया मैंने नाम लिए ये सब एनारोबिक होते हैं, यानी ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी यहाँ पे ग्रो कर जाते हैं और कई बार फिशर से फिशुला बना देते हैं, एब्सेंस बन जाता है पेरिनल। तो अगर आपने मलद्वार पे हल्का सा उंगली डाल के यहाँ पे मसाज कर दिया है तो डियर फ्रेंड्स, एक तो आपका जो ये बेड था वो साफ़ हो जाएगा। आप का जब ये बेड साफ़ होगा तभी ये घाव भरेगा, नहीं तो आप चाहे जितना दवा खा लीजिए जल्दी फिशर का बेड साफ़ सही नहीं होता है। तो एक तो आपने क्लीनिंग कर दी, उसके बाद कोई भी आयुर्वेदिक दवा जो क्रीम आती है, जैसे डाबर, बैद्यनाथ, हर कंपनी लगभग कोई ना कोई मलद्वार में डालने वाली क्रीम बनाती है। आप उसको लगाकर यहाँ पे धीरे धीरे मसाज करेंगे तो जो आयुर्वेदिक क्रीम्स होते हैं वो या तो तिल तेल के बेस पे होते हैं या घृत के बेस पे होते हैं। उसमें बहुत, जैसे लज्जालू हो गया, जैसे पलांडू हो गया, या जैसे और भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं उसके अंदर वो मिली होती हैं, वो सब जो होती हैं यहाँ पे घाव को भरने में हेल्प करती हैं। तो एक तो फ़ायदा हो गया कि हमने यहाँ पे क्लीनिंग कर दी ताकि हमारा जो घाव है वो जल्दी हील कर जाए। जब हम मसाज करते हैं तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो जाता है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस तेज़ हो जाता है, घाव जल्दी से भरने लगता है। क्योंकि वहाँ पे जो WBCs में जैसे न्यूट्रोफिल्स, आपका जैसे मोनोसाइट्स होते हैं, ये सब आकर माइक्रोफेजेस की तरह काम करते हैं और वो जो है उसको पूरा जो वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है उसको सबसाइड करके वहाँ पे घाव को हील करने में हेल्प करते हैं। तो ये 2 काम हो गया। तीसरा, जब आप यहाँ पे मसाज करेंगे तो धीरे धीरे जब आप फिंगर आपकी धीरे धीरे अंदर जाएगी तो डियर फ्रेंड, जो ये स्फिंक्टर का स्पाज्म होता है, जो मसल स्पाज्म में चली गई हैं
वो धीरे धीरे डायलेट हो जाती हैं। डियर फ्रेंड्स, आप कभी किसी डॉक्टर को दिखाए होंगे तो वो आपको ये बताते हैं कि आप एक डायलेटर भी आता है, आप चाहे गूगल पर सर्च करके देख लीजिए, एनल डायलेटर भी आते हैं। जब आपको स्फिंक्टर बहुत क्रोनिक हो जाता है, जब मलद्वार बहुत छोटा हो जाता है, तो डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि ये जो डायलेटर ले लीजिए और मलद्वार में धीरे धीरे उसको पुश करके उसको जो है डायलेट करिए मलद्वार को। तो डायलेटर से बढ़िया हमने रिज़ल्ट देखा है आपकी फिंगर जब जेली लगा के आप धीरे धीरे मसाज करते हैं तो आपकी फिंगर से इतना एहसास होता है कि आपको कितना ज़्यादा फिंगर को पुश करना है, कितना ज़्यादा आप अपने पेन को सहते हुए आप अपने आप को डायलेट कर सकते हैं। तो इसको धीरे धीरे हम मसाज करते हैं तो इससे क्लीनिंग हो रही है, घाव भर रहा है, वहाँ पे पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो थे वो वॉश आउट हो रहे हैं, आपके स्फिंक्टर जो स्पाज्म में चले गए थे वो धीरे धीरे क्या होते हैं, वो धीरे धीरे रिलैक्स हो जाते हैं और आपका फिशर पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। डियर फ्रेंड्स, आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं फिशर से रिगार्डिंग, अगर इसमें कुछ भी ना समझाओ तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में इसमें आप मेंशन कर दीजिएगा। कोशिश हम करेंगे कि आपके जो भी क्वेरीज होंगी हम सॉल्व कर देंगे। थैंक्स।